बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूरोप के वीज़ा के मुतालिक, यानी जो ईयू वीज़ा है जिसको ईयू नेशनल वीज़ा बोलते हैं और जो शेंजन वीज़ा है उसके मुतालिक। इन दोनों वीज़ों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों वीज़ों के क्या बेनिफिट्स हैं और इनमें से आप कौन सा वीज़ा जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसके थोड़ी सी रिक्वायरमेंट के मुतालिक भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो यूरोप है ये बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ आते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ को मिला के एक जो है वो कॉन्टिनेंट बनता है जिसको यूरोप का नाम दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यूरोप के अंदर ही जो है यानी उन्हीं कंट्रीज में से 26 यानी 26 कंट्री हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है और इस जोन को, इन सारे कंट्रीज के एग्रीमेंट को शेंजन जोन कहते हैं। यानी कि अगर आप शेंजन जोन का वीज़ा लेंगे तो आप कौन कौन से कंट्री का विजिट कर सकते हैं, और अगर आपके पास यूरोप का ईयू वीज़ा यानी नेशनल किसी कंट्री का नेशनल वीज़ा होगा तो फिर आप कौन से कंट्री में विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ये है। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, शेंजन जोन में 26 कंट्री आते हैं, तो फिर जाहिर हो गया कि अगर आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीज़ा होगा जो कि शेंजन मेंबर है, उसमें चाहे वो स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, इसके अलावा यानी कि 26 कंट्रीज में से कोई भी कंट्री का वीज़ा आप ले लें जो शेंजन जोन में है, तो बाकी जो जितने भी कंट्री हैं शेंजन जोन में 26 कंट्रीज, उनका आप विजिट कर सकते हैं बगैर वीज़े के। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पुर्तगाल या स्पेन का वीज़ा है तो आप जर्मन, हॉलैंड, बेल्जियम किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। आपको वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। अब अगर देखें तो ये 26 कंट्री के अलावा जो यूरोपीय यूनियन में कंट्रीज हैं, यानी कि जिनमें रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ये भी कंट्री हैं, लेकिन ये आपको पता है कि शेंजन जोन में नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो फिर आप जो है इन कंट्री का विजिट भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, इनके लिए अलग से वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ का विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास शेंजन जोन का वीज़ा है तो आपने तुर्की जाना है, तो तुर्की विजिट के लिए भी फिर आपको तुर्की का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है तुर्की के लिए जो है आराम से उनका ई वीज़ा निकाल सकते हैं अपने शेंजन वीज़ा के साथ। ये भी आपको एक बड़ी फैसिलिटी है। आप आराम से तुर्की का जो है ई वीज़ा निकाल लें घर बैठे, वो 5 मिनट के अंदर वीज़ा आपकी ईमेल में आ जाएगा। वहीं से उसका प्रिंट आउट निकाल के आप ले जाएं, टिकट लें और आप टर्की चले जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। सिर्फ आपके पास एक शेंजन वीज़ा होना चाहिए। और अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन के किसी कंट्री का वीज़ा है यानी जो शेंजन मेंबर नहीं है, जिनका मैंने पहले फॉर एग्जांपल नाम लिया है, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, बोस्निया भी इसमें आता है। तो अगर इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, इनका अगर आप वीज़ा लेंगे तो इस वीज़े को बेसिकली बोलते हैं नेशनल वीज़ा। यानी ये वीज़ा बेसिकली उन्हीं कंट्री के लिए महदूद होता है। ये वीज़ा लेके आप शेंजन किसी भी कंट्री का विजिट नहीं कर सकते और ना ही वो आपको अलाउ करेंगे। तो ये जब वीज़ा आप लेंगे तो आप सिर्फ उसी कंट्री की हद तक महदूद रहेंगे, अपना विजिट आप वहीं मुकम्मल करेंगे, उसके बाद फिर आपको वापस चले जाना होगा। तो ये डिफरेंस है बेसिकली शेंजन वीज़े में और नेशनल वीज़े में। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम ही हैं। आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी अभी बाकी हो उसकी, यानी कि एक्सपायरी डेट में। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए आपके पास, राउंड ट्रिप एयर टिकट होनी चाहिए, अपना ट्रैवल प्लान होना चाहिए, FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक से मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपने लेना है वो भी आपके पास होना चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पे स्लिप्स होनी चाहिए, और सैलरी डेफिनेटली अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में आती है और जो बैंक स्टेटमेंट आप लेंगे उसी से शो हो जाएगी कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है।
इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई बिजनेसमैन है या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आप किसी के अंडर में नहीं है, तो फिर आप बिजनेस की कैटेगरी में ही आएंगे। फिर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होनी चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए, टैक्स रिटर्निंग होनी चाहिए, आपके पास NTN नंबर होना चाहिए, और जो आप अपना ट्रैवल प्लान बनाएंगे वो आप अपने लेटर हेड पैड के ऊपर ही बनाएंगे। विजिटिंग कार्ड साथ में लगा दें। और दोनों सूरतों में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप एक अगर शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप एक यूरोपियन नेशनल वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करना होती हैं। फाइल अच्छे तरीके से आप बनाएं, लगाएं, तो उम्मीद करता हूँ कि वीज़ा भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो उस बंदे को ये बात ज़रूर बताएं कि आपको शेंगन वीज़ा लेके दे। ये ना हो कि आपको यूरोपियन वीज़ा ले दे और यूरोपियन वीज़ा लेने से फिर आपको यानी कि आगे आप किसी और कंट्री में मूव नहीं हो सकते। और इसके अलावा अगर आप शेंगन वीज़े को देखें तो शेंगन वीज़े में कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं शेंगन जोन में कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वीज़ा जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम या किसी भी ऐसे कंट्री का है कि जो शेंगन मेंबर है, तो फिर आप आराम से किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं, तो वहाँ जाकर उस वीज़े के बिहाफ पर आप रेजिडेंस कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूरोपियन वीज़ा है यानी यूरोपियन नेशनल वीज़ा है जो सिर्फ उसी कंट्री तक वैलिड है, जिस तरह के मैंने बताया जो शेंगन जोन में नहीं आती कंट्री, अगर वो वीज़ा वहीं तक वैलिड है तो उस वीज़ा के बिहाफ पर आप किसी और कंट्री में जाके अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए बेहतर होगा फिर आप उसी कंट्री में रुकें और वहीं से उसकी मालूमात लें कि आप किस तरह से वहाँ पर अपना स्टेटस लीगल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि जो यूरोपियन नेशनल का वीज़ा होता है या शेंगन वीज़ा, इनमें फ़र्क क्या है और इनके बेनिफिट्स क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।